आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे जी डिसकंटिन्यूटीज़ की कुछ टाइप्स। कंटिन्यूस फंक्शन हमने किसे कहा है? आसान अल्फाज में वो फंक्शन जिसकी किसी पॉइंट ए पर वैल्यू और उसकी लिमिट दोनों बराबर हो। और इसको मज़ीद प्रिसाइज करते हैं तो लेफ़्ट लिमिट, वैल्यू और राइट लिमिट ये तीनों बराबर हो। लेफ़्ट लिमिट की ये भी नोटेशन है और ये भी नोटेशन है, जबकि राइट लिमिट की ये भी और ये भी दोनों नोटेशंस हैं। तो फंक्शन की वैल्यूज़ की लेफ़्ट लिमिट और राइट लिमिट तीनों ही बराबर होंगे तो हम बोलेंगे फंक्शन पॉइंट ए पर कंटिन्यूस है, अदरवाइज फंक्शन पॉइंट ए पर डिसकंटिन्यूस है। तो डिसकंटिन्यूटी की टाइप्स हैं और टाइप्स वो कैसे बनती हैं, वो इन्हीं तीन चीज़ों से बनती। तीनों बराबर हों तो फंक्शन कंटिन्यूस है पॉइंट ए पर। तीनों में से अगर कोई एक चीज़ बराबर नहीं है बाकी दोगे तो डेफिनेटली फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो जाएगा, है ना। तो टाइप्स हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहली टाइप है जी रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। इस टाइप में हम ये कह सकते हैं सिंपली कि फंक्शन की पॉइंट ए पर लिमिट एग्जिस्ट करती है। क्या एग्जिस्ट करती है? लिमिट एग्जिस्ट करती है। यानी यूं कह लें कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट। डेफिनेटली अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों एग्जिस्ट करेंगे और दोनों इक्वल भी होंगी, है ना। तो फिर आखिर क्या कमी रह जाएगी कि फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा? लिमिट एग्जिस्ट कर गई, लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट दोनों इक्वल हो गई, डेफिनेटली फिर फंक्शन की जो वैल्यू होगी, जो पॉइंट ए होगा वो फंक्शन की डोमेन में शामिल होगा, जबकि उसकी जो वैल्यू होगी वो उसकी लिमिट के इक्वल नहीं आई। तो ऐसे मौके पर हम फंक्शन को क्या कहते हैं? रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी रखता है वो पॉइंट ए पर। लिख दिया हुआ यहाँ पर जी, लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों इक्वल हैं, एग्जिस्ट भी करती हैं, ऑफ कोर्स ये दोनों एग्जिस्ट भी करती हैं और इक्वल भी हैं, ठीक है जी। और फंक्शन की जो वैल्यू है वो इनके इक्वल नहीं है। हम डिसकंटिन्यूटी को हम रिमूवेबल क्यों कहते हैं? क्या ये रिमूव की जा सकती है? अब बिल्कुल रिमूव की जा सकती है, क्योंकि एक ही तो मसला है पॉइंट ए पर। पॉइंट ए पर जो फंक्शन की वैल्यू है एग्जिस्ट तो करेगी लेकिन वो इसकी लिमिट की इक्वल नहीं होगी। तो जो वैल्यू फंक्शन ने जो मतलब ए को वैल्यू अलॉट की हुई है हम उस वैल्यू को चेंज कर देंगे, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट करती है और लिमिट का जो आंसर होगा हम वैल्यू को भी वही आंसर अलॉट कर देंगे। तो अगर ऐसा कर देंगे तो फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा। तो इस टाइप का फंक्शन क्या कहलाता है? फिर रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी रखता है। हम ये कहेंगे किस पॉइंट पर? ए पॉइंट पर। एग्जाम्पल आपके सामने है, एक्स स्क्वायर माइनस वन ओवर एक्स माइनस वन है फंक्शन, अगर x 1 के बराबर नहीं होगा और अगर x 1 के बराबर होगा तो फंक्शन का आंसर 1 है। यानी यहाँ पर आप देखें तो फंक्शन की a इस वक्त क्या है? 1 पर हम कंटिन्यूटी चेक कर लें। 1 के अलावा बाकी तमाम पॉइंट्स पर भी कंटिन्यूटी चेक की जा सकती है और श्योरली 1 के अलावा बाकी तमाम पॉइंट्स पर फंक्शन आपका कंटिन्यूस ही है, राइट। 1 पर ख़तरा है क्योंकि एक तो 1 पर फंक्शन स्प्लिट हो रहा है, दूसरा 1 पर यहाँ पर इनडिटरमिनेट फॉर्म 0 पर 0 फॉर्म बन रही है। अदरवाइज़ किसी भी और पॉइंट पर कोई आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम मिलने नहीं वाली। तो 1 के अलावा बाकी तमाम पॉइंट्स पर ये फंक्शन कंटिन्यूस ही है। 1 पर ख़तरा है, 1 पर चेक कर लेते हैं। 1 पर फंक्शन की वैल्यू 1 है, 1 पर लिमिट निकालते हैं। लेफ़्ट और राइट लिमिट सेपरेट करने की ज़रूरत नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि लेफ़्ट और राइट दोनों के लिए फंक्शन एक ही है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स माइनस 1। अब ये 0 पर 0 फॉर्म बनता है, लॉपिटर रूल लगा लिया, इसका डेरिवेटिव लिया 2x, इसका डेरिवेटिव लिया 1, 2x पे लिमिट अप्लाई की 1 तो 2 आंसर आ गया। तो लिमिट का आंसर 2 है। लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट भी यकीनन दोनों इक्वल होंगी और उसका आंसर 2 है, जबकि फंक्शन की वैल्यू 1 पर 1 है। तो अब इस फंक्शन की वैल्यू और इसकी लिमिट इक्वल नहीं है, कंटिन्यूस नहीं होगा, डिसकंटिन्यूस होगा। ये रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी क्यों होगी? क्योंकि मैं एक ही तो मसला है, एक तमाम फंक्शन, इस पूरे फंक्शन को तो बदल सकता नहीं मैं, इस एक वैल्यू को बदल सकता हूँ मैं। x की एक वैल्यू है 1 पर उसका आंसर 1 है, ठीक है। मैं 1 पर फंक्शन का आंसर 2 रख देता हूँ। 1 पर मैं कहता हूँ फंक्शन 2 है, तो आप इसको 2 कर देंगे तो फंक्शन क्या हो जाएगा? कंटिन्यूस हो जाएगा, क्योंकि अब फंक्शन की 1 पर जो लेफ्ट लिमिट है, राइट लिमिट है और फंक्शन की वैल्यू है, तीनों ही बराबर होगी। तो जस्ट एक पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू चेंज कर देने से आपने अपना फंक्शन कंटिन्यूस कर लिया है। दैट्स वाई सच काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज कॉल्ड रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, जो कि रिमूव की जा सकती है। तो आगे बढ़ते हैं जी। डिसकंटिन्यूटी ऑफ टाइप 1 में क्या होगा?
टाइप 1 में बताता चलूँ मैं आपको फिर से कि ए पॉइंट पर फंक्शन डिफाइन तो होगा ही होगा। ए पॉइंट पर फंक्शन की कोई ना कोई वैल्यू होनी ही होनी है, क्योंकि हम कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं तो पॉइंट ए डोमेन में शामिल है, डोमेन में शामिल है, तो उस पर फंक्शन की वैल्यू निकलनी है। वो जो वैल्यू है वो फंक्शन की किसी ए वन साइडेड लिमिट की इक्वल है, यानी एक साइडेड लिमिट एग्जिस्ट करती है, दूसरी लिमिट भी एग्जिस्ट करती है, यानी ए पर लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन उनमें से एक लिमिट फंक्शन की वैल्यू की इक्वल है जबकि दूसरी लिमिट इक्वल नहीं है। तो ऐसे मौके पे हम कहते हैं कि डिस्कंटिन्यूटी है ये फंक्शन की टाइप 1 वाली। और जाहिर अब यहाँ पर दो केसेस बनते हैं भाई, हो सकता है फंक्शन की वैल्यू उसकी लेफ्ट लिमिट के बराबर ना हो जबकि राइट लिमिट के बराबर हो, तो फिर चूँकि लेफ्ट साइड से ये इक्वल नहीं है, मतलब लेफ्ट लिमिट इक्वल नहीं है, तो डेट्स वाई हम इसको बोलेंगे डिसकंटिन्यूटी ऑफ टाइप 1 फ्रॉम द लेफ्ट। और दूसरे केस में अगर लेफ्ट लिमिट फंक्शन की वैल्यू की इक्वल है जबकि राइट लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है लेकिन राइट लिमिट इसके इक्वल नहीं है, तो ऐसे मौके पे हम कहेंगे दिस इज द डिसकंटिन्यूटी ऑफ टाइप 1 फ्रॉम द राइट। ठीक है जी, एग्जाम्पल देखते हैं। 1 और 2 इन दो वैल्यूज पर फंक्शन जो कि हमारा स्प्लिट हो रहा है, तो इन पे खतरा है कि फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं। बाकी तमाम पॉइंट्स पर फंक्शन सीधे पोलोमियल फंक्शंस हैं, वो कंटिन्यूस ही हैं। तो 1 और 2 पर खतरा है हमें, तो 1 पर चेक करते हैं। 1 पर फंक्शन की वैल्यू यहाँ से निकलेगी, निकाल लीजिए। 1 पर वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकलेगी जी, 0। x की जगह 1 पुट करना है। और डेफिनेटली 1 पर जो फंक्शन की लेफ्ट लिमिट होगी 1 माइनस, यानी लिमिट x अप्रोचेस टू 1 बट x इज लेस देन 1, उसके लिए फंक्शन ये वाला यूज होना है, तो वो भी 0 ही आएगा, है ना। तो फंक्शन की वैल्यू 1 पर, उसकी लेफ्ट लिमिट दोनों इक्वल है। राइट लिमिट देखते हैं एग्जिस्ट करती है, राइट लिमिट के लिए फंक्शन ये वाला यूज होगा। 1 पर जब आप निकालेंगे राइट लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x बिगर देन 1, तो फंक्शन ये वाला यूज होना है। क्या जवाब आ जाएगा, 3। राइट लिमिट भी एग्जिस्ट करती है, लेकिन राइट लिमिट जो है वो फंक्शन की वैल्यू और लेफ्ट लिमिट ये दोनों इक्वल थी, ये इक्वल नहीं है, तो डिसकंटिन्यूस हो गया फंक्शन 1 पर। टाइप कौन सी होगी, टाइप डिसकंटिन्यूटी ऑफ टाइप 1। ठीक है, फ्रॉम द लेफ्ट या फ्रॉम द राइट, चूँकि राइट लिमिट इक्वल नहीं है, लेफ्ट लिमिट और फंक्शन की वैल्यू ये दोनों इक्वल हैं, तो फंक्शन हैज़ द डिसकंटिन्यूटी ऑफ टाइप 1 फ्रॉम द राइट एट विच पॉइंट, एट पॉइंट 1। इस तरह 2 पर भी खतरा था। 2 पर आप अगर वैल्यू निकालेंगे फंक्शन की तो यहाँ से निकलेगी, और वो वैल्यू क्या निकलेगी, 2 पुट कर दें, -3। जी आप देख सकते हैं कि फंक्शन की 2 पर वैल्यू -3 है। राइट लिमिट निकालेंगे तो यहीं से निकलेगी, तो फंक्शन की 2 पर जो राइट लिमिट हो गई वो भी -3 है। जबकि 2 पर लेफ्ट लिमिट निकालेंगे तो लेफ्ट लिमिट के लिए 2 से छोटी वैल्यूज के लिए फंक्शन जो कि ये वाला है, ये वाला, तो यहाँ से लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट लिमिट क्या निकलेगी, 2 2 4 + 1 5। देखिए तो फंक्शन की 2 पर वैल्यू -3 है, 2 पर राइट लिमिट भी -3 है, ये दोनों इक्वल है। राइट लिमिट वैल्यू की इक्वल है, जबकि जो लेफ्ट लिमिट है वो 5 है, वो इक्वल नहीं है। तो टाइप 1 की डिसकंटिन्यूटी होगी फ्रॉम द लेफ्ट। और इधर देखें 1 पर भी डिसकंटिन्यूटी थी, टाइप 1 की थी, लेकिन फ्रॉम द राइट, क्योंकि राइट लिमिट इनकी इक्वल नहीं थी। तो ऐसे ही आप कंटिन्यूटी की टाइप बता सकते हैं। नेक्स्ट है जी डिसकंटिन्यूटी ऑफ टाइप 2। टाइप 2 की डिसकंटिन्यूटी तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी लेफ्ट लिमिट फंक्शन की वैल्यू की इक्वल होगी या राइट लिमिट फंक्शन की इक्वल होगी, लेकिन अगर लेफ्ट लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और वैल्यू की इक्वल है, पहले क्या था, पहले लेफ्ट लिमिट अगर राइट लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और फंक्शन की वैल्यू की इक्वल है, तो लेफ्ट लिमिट एग्जिस्ट तो कर रही थी लेकिन इनके इक्वल नहीं थी। यहाँ पर हम कह रहे हैं लेफ्ट लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे। इस तरह अगर लेफ्ट लिमिट फंक्शन की वैल्यू की इक्वल है, मतलब ये एग्जिस्ट कर रही है, जबकि राइट लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, यानी एक वन साइडेड लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, तो ऐसे मौके पे हम बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी ऑफ टाइप 2 है, जब वन साइडेड लिमिट एग्जिस्ट ही ना करे। राइट जी, तो ये इक्वल है। अगर लेफ्ट लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही तो हम कहेंगे फंक्शन हैज़ डिसकंटिन्यूटी ऑफ टाइप 2 फ्रॉम द लेफ्ट, और अगर राइट लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही तो हम कहते हैं फंक्शन हैज़ अ डिसकंटिन्यूटी ऑफ टाइप 2 फ्रॉम द राइट। ठीक है जी, एग्जाम्पल देखते हैं f of x।
इज इक्वल टू साइन 1 ओवर एक्स। 0 पर स्प्लिट हो रहा फंक्शन, और 0 के अलावा बाकी तमाम वैल्यूज पर फंक्शन डिफाइन और कंटिन्यूस है, ये साफ नज़र आ रहा है। फंक्शन ही कुछ ऐसा है कि आपको क्लियरली नज़र आ रहा है। 0 पर ख़तरा है, 0 पर फंक्शन स्प्लिट हो रहा है। 0 पर लेफ्ट लिमिट निकालेंगे तो यहाँ से निकलेगी, और वो नहीं निकलेगी, क्योंकि जब x 0 को अप्रोच करेगा फ्रॉम द लेफ्ट, तो साइन 1 ओवर एक्स की जो लिमिट है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। इस बात का आपको पता है, आपने देख लिया होगा। तो लेफ्ट लिमिट नहीं निकल रही, फंक्शन की 0 पर वैल्यू 2 के बराबर है, और ये जो फंक्शन है इसको अगर आप देखें, इसकी राइट लिमिट यहाँ से निकलेगी। राइट लिमिट कैसे निकलेगी? इतनी चीज़ की लिमिट क्या है? 0 एज एक्स अप्रोचेस टू 0, ये 1 होगी, 1 + 1 2 बन जाएगा। यानी इस फंक्शन की राइट लिमिट 2 है, इसकी 0 पर वैल्यू भी 2 है, ये चीज़ बन रही है। राइट लिमिट, फंक्शन की वैल्यू दोनों इक्वल हैं, लेफ्ट लिमिट आपकी एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो हम क्या कहेंगे? दिस इज़ अ फंक्शन विच इज़ डिसकंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0 ऑफ टाइप 2, मतलब टाइप 2 की डिसकंटिन्यूटी है। फ्रॉम द राइट या फ्रॉम द लेफ्ट? ऑफ कोर्स फ्रॉम द लेफ्ट, क्योंकि लेफ्ट लिमिट इसकी एग्जिस्ट नहीं कर रही, वैल्यू और राइट लिमिट दोनों इक्वल है। ठीक है जी। ऐसे ही अगर राइट लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी जबकि वैल्यू और लेफ्ट लिमिट इक्वल होंगी, तो हम बोलेंगे फंक्शन हैज़ डिसकंटिन्यूटी ऑफ टाइप 2 फ्रॉम द राइट। ठीक हो गया जी। कुछ MCQs। तो सबसे पहला MCQ, पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f ऑफ x। ये फंक्शन है, हमने वो पॉइंट्स निकालने हैं जिन पे ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, डिसकंटिन्यूस है। अच्छा, हो सकता है बहुत सारे पॉइंट्स पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो, लेकिन हम सिर्फ उन पॉइंट्स की बात करेंगे जो हमें ऑप्शंस में गिवन है। मतलब हो सकता है ये फंक्शन 3 पर डिसकंटिन्यूस होगा भी, चेक कर सकते हैं आप, लेकिन हमने 3 पर नहीं चेक करना, क्योंकि हमारे पास चारों ऑप्शंस में 1 या 2 पॉइंट्स हैं, तो हमने इन्हीं के अकॉर्डिंगली चेक करना है। जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो डेफिनेटली आपने सिर्फ उन पे चेक करना है जो आपको ऑप्शंस में गिवन होंगे, बाकी इधर उधर भागने की हमें ज़रूरत नहीं होगी। ठीक हो गया। आप 3 पर चेक करें, 3 रैशनल है, तो 3 पर फंक्शन की वैल्यू यहाँ से निकलेगी, क्योंकि 3 रैशनल है। 3 की पावर 4 81, ये फंक्शन की वैल्यू होगी। लिमिट निकालेंगे, x अप्रोचेस टू 3, तो 3 को अप्रोच करेंगे, 3 के करीब करीब जाएंगे, 3 के करीब करीब जो नंबर्स हैं उनमें बेशुमार रैशनल और बेशुमार इरैशनल है। रैशनल नंबर होगा तो ये वाला फंक्शन होगा जो कि आपको आंसर 81 ही देगा। इरैशनल नंबर होगा 3 के करीब तो ये वाला फंक्शन होगा, और जो कि आपको आंसर 81 नहीं देगा। 3 पर डिसकंटिन्यूस है, तो कहना ये चाह रहा हूँ बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिन पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, लेकिन हमने क्या करना है? सिर्फ उन पॉइंट्स को चेक करना है जो हमें ऑप्शंस में गिवन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट ऑप्शन में आपको 1 गिवन है, 1 के लिए चेक कर लें। भाई साहब 1 रैशनल नंबर है, ओके। 1 पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे तो रैशनल नंबर इधर है, इसमें पुट करेंगे, 1 की वैल्यू क्या मिलेगी? 1 की पावर 4 1। अब 1 पर जब लिमिट निकालेंगे, x अप्रोचेस टू 1, x 1 के करीब होगा, तो क्या होगा भला? 1 के करीब जो नंबर्स हैं, बहुत सारे इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स, रैशनल भी होंगे, बहुत सारे वो इरैशनल भी होंगे, लेकिन वो सारे के सारे रैशनल हो या इरैशनल हो, होंगे 1 के करीब। ठीक है जी। तो रैशनल होंगे तो आपको यहाँ से 1 आंसर मिलेगा, इरैशनल होंगे तो यहाँ से निकालेंगे, जबकि यहाँ से भी आंसर आपको देख सकते हैं 1 ही मिलेगा। 1 पर ये फंक्शन कंटिन्यूस है, तो इसका मतलब ये कि ये हमारी ऑप्शन नहीं है। अब 1 जो कि यहाँ पर भी मौजूद है, तो हम इसको भी फ़ौरन क्रॉस कर देते हैं, 2 पर चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो कह रहा है कि वो पॉइंट्स बताओ जिन पर फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूस है। 1 पर तो कंटिन्यूस है, चाहे 2 पर कंटिन्यूस है या नहीं है, चेक करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर भी 1 मौजूद है, ये वाली ऑप्शन में गई। अब यहाँ पर 1 मौजूद नहीं है, तो हो सकता है ये हमारी ऑप्शन ठीक हो, और यकीनन ठीक होगी, क्योंकि हमारे पास चौथी ऑप्शन एक ही बचती है, यही ठीक होगा हमारा आंसर। लेकिन चेक भी कर लें, 0 पर चेक कर लें। 0 रैशनल है, वैल्यू यहाँ से निकलेगी, 0 निकलेगी। 0 के करीब लिमिट निकालेंगे, x अप्रोचेस टू 0, तो रैशनल के केस में आंसर 0 मिलेगा, जबकि इरैशनल के केस में आंसर -1 मिलेगा, डिसकंटिन्यूस हो गया। ऐसे ही आप चेक कर लें 2 के लिए, यहाँ पर 2 आ गया, 2 के लिए अब चेक करना पड़ेगा आपको। तो 2 जो कि रैशनल है, तो वैल्यू आपको यहाँ से मिलेगी 2 की पावर 4, तो 2 पुट करेंगे, कहाँ पुट करेंगे? 2 जो कि रैशनल है, यहाँ पुट करेंगे 2 की पावर 4 16, राइट। तो 2 के करीब जब लिमिट निकालेंगे, x अप्रोचेस टू 2, तो इट मीन्स कि x 2 को अप्रोच कर रहा है। 2 के करीब करीब बहुत सारे नंबर रैशनल, बहुत सारे इरैशनल। रैशनल आप यहाँ पुट करोगे, होंगे वो 2 के करीब, आंसर आपका 16 के करीब, आई मीन लिमिट 16 ही होगी। अच्छा जी, इरैशनल होंगे तो यहाँ पुट करेंगे 2 की पावर 2 4 4 2 8 8 1 7,
इट्स नॉट इक्वल टू 16। तो आपकी जो लिमिट है, मैं यहाँ पर लेफ्ट या राइट लिमिट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर ओवरऑल लिमिट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो 2 पर भी जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूस ही है। तो ये आपकी आंसर ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं जी। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटिन्यूस फंक्शन ऑन 0 to infinity कैन बी एक्सटेंडेड एज कंटिन्यूस फंक्शन ऑन 0 to infinity। भाई साहब, यहाँ पर ओपन इंटरवल है और यहाँ पर क्लोज इंटरवल है, इतना ही से फर्क है बस। कौन सा फंक्शन ऐसा है जो 0 से इन्फिनिटी ओपन इंटरवल पर कंटिन्यूस है और उसको एक्सटेंड किया जा सकता है। अब एक्सटेंशन से क्या मराद है? 0 पर जो हमें गिवन फंक्शन है वो डिफाइन नहीं है, 0 से बड़े तमाम नंबरों पर वो कंटिन्यूस है, डिफाइन भी और कंटिन्यूस भी है। हमने 0 पर भी उसे कंटिन्यूस बनाना है, तो डेफिनेटली 0 पर वो डिफाइन होना भी जरूरी है। तो भाई साहब, सबसे पहले ये चेक करें, क्योंकि 0 पर हमने इसे कंटिन्यूस भी बनाना है, तो 0 पर लिमिट किसकी एग्जिस्ट कर रही है। अब ये जो 4 फंक्शंस गिवन है, ओपन इंटरवल 0 to infinity, यानी 0 पर इनमें से कोई भी डिफाइन नहीं है, नहीं ना डिफाइन होना जरूरी भी नहीं है। 0 से इन्फिनिटी तमाम पर चेक कर लें कंटिन्यूस कौन कौन सा है। मतलब साइन 1 over x 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, क्या ख्याल है आपका, ये जो फंक्शन होगा कंटिन्यूस होगा? 0 पर तो उसकी लिमिट नहीं निकलती, आई एग्री विद दिस, लेकिन 0 के अलावा किसी और पॉइंट पर क्या बिहेव करेगा ये फंक्शन? कंटिन्यूस होगा? यस होगा। cos 1 over x भी कंटिन्यूस होगा, ठीक हो गया। इस फंक्शन की बात करें तो 0 से बड़े तमाम सारे फंक्शन जो हैं 0 से बड़े तमाम पॉइंट्स पर कंटिन्यूस ही हैं। तो सवाल ये कि कौन सा एक्सटेंड किया जा सकता है 0 को क्लोज करने से, यानी 0 पर भी उसकी वैल्यू उसकी लिमिट बराबर हो, हम 0 के लिए एक्सटेंड कर सकते हो। तो बात कुछ यूँ है कि 0 पर एक्सटेंड कैसे किया जा सकता है? 0 पर फंक्शन इनमें से कोई भी वैल्यू तो नहीं दे रहा, इट मीन्स कि 0 पर हमें फंक्शन की वैल्यू खुद से अलॉट करनी पड़ेगी ना। वो जो वैल्यू खुद से अलॉट करनी पड़ेगी उसे रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी समझकर, वो वैल्यू हम क्यों ना, जब हमने खुद से ही अलॉट करनी है वैल्यू, तो क्यों ना ऐसी वैल्यू अलॉट की जाए जो फंक्शन की 0 पर लिमिट के बराबर आ जाए, ताकि वो कंटिन्यूस हो जाए। तो सबसे पहली बात तो ये है कि फिर हमें कोई ऐसा फंक्शन चूज करना है जिस पर 0 की वैल्यू तो नहीं होनी है, ठीक है, वो डिफाइन ही नहीं है 0 पर कोई भी फंक्शन, लेकिन इनमें से किस फंक्शन की 0 पर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है ना, ताकि मैं उसको एक्सटेंड करूं 0 पर, उसकी वैल्यू भी वही अलॉट कर दूं जो उसकी लिमिट है, तो डेफिनेटली वो 0 पर डिफाइन भी हो जाएगा और 0 पर कंटिन्यूस भी हो जाएगा। तो देखें, इस फंक्शन की 0 पर जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही, एग्रीड? तो ये हमारी ऑप्शन नहीं हो सकती, लिमिट नहीं एग्जिस्ट कर रही। तो मैं फंक्शन की 0 पर वैल्यू जो सी मर्जी अलॉट कर दूं, लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट कर रही 0 पर, कंटिन्यूस कैसे होगा? होगा ही नहीं। इसको भी, ये भी 0 पर कंटिन्यूस, मतलब इसकी लिमिट नहीं एग्जिस्ट कर रही। ओके, इधर आ जाते हैं। यहाँ पर देखें 1 - cos x over x square है, इसकी लिमिट निकाल के चेक करते हैं। इसकी लिमिट निकालते हैं x अप्रोचेस टू 0। 1 - cos x over x square 0 0 फॉर्म बनती है, लॉफ्टर रूल लगा ले, ये बन जाएगा sin x, नीचे इसका डेरिवेटिव लिया तो 2x। अब इतनी चीज़ की लिमिट 1, 2 बच जाएगा नीचे, तो इसकी लिमिट 1/2 है, इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी 0 पर, है ना। अच्छा, बाय द वे, इसकी तो लेफ्ट लिमिट भी एग्जिस्ट करती है, राइट लिमिट भी एग्जिस्ट करती है, लेकिन कॉमन सेंस क्या कहती है? हमने 0 से क्लोज इंटरवल टू इन्फिनिटी ये चेक करना है। तो लेफ्ट लिमिट बाय डिफ़ॉल्ट हमें चेक करनी नहीं, मतलब हमने लेफ्ट लिमिट नहीं चेक करनी, यहाँ पर 0 से हम सिर्फ राइट लिमिट चेक करेंगे, क्योंकि 0 इस सेट का लिमिट पॉइंट है, लेकिन लिमिट पॉइंट तो है, कुछ सीक्वेंस जो मिलेगी जो 0 को कन्वर्ट करेगी वो राइट से मिलेगी, वो लेफ्ट से नहीं मिलेगी, यानी सीक्वेंस की टर्म्स 0 से बड़ी होंगी, छोटी तो हो नहीं सकती, छोटी वैल्यूज के लिए तो फंक्शन डिफाइन ही नहीं है। तो मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ये जो फंक्शन है इसकी आपने 0 पर एक्चुअली इन एक्चुअल सेंस सिर्फ राइट लिमिट चेक करनी है, राइट। बहरहाल वो 1/2 निकलेगी, लिमिट एग्जिस्ट कर गई है, ठीक है। तो क्या ख्याल है आपका? आप अगर एक फंक्शन डिफाइन कर दें g, इस फंक्शन को एक्सटेंड करना ना, f को एक्सटेंड करना, तो नया फंक्शन का नाम रख दिया g of x, उसका नाम मतलब उसके कैसे रखेंगे? एग्जैक्टली वो f of x के बराबर होगा इफ x बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल 0 to infinity। अब रहेगी बात 0 पे, तो 0 पर आंसर हम क्या दें? वही आंसर देना है ना, हमने खुद लॉट करना 0 पर आंसर, तो वही आंसर मैं रख देता हूँ जो कि एग्जैक्टली इसी फंक्शन की लिमिट है। मतलब ये इस वक्त f of x में इसको ले रहा हूँ, ठीक है जी, जो इसकी लिमिट है, क्या लिमिट निकली इसकी 1/2, तो मैं इसको 1/2 अलॉट कर देता हूँ।
इफ x इज इक्वल टू 0। तो हुआ क्या, ये जो नया फंक्शन है जी, ये f की एक्सटेंशन होगी, है ना, और ये फंक्शन 0 पर भी डिफाइन हो गया, 0 पर इसकी वैल्यू 1/2, और इसकी लिमिट निकालेंगे 0 पर, तो डेफिनेटली मुझे लेफ्ट लिमिट नहीं निकालनी, मुझे सिर्फ राइट लिमिट निकालनी है। राइट लिमिट निकालूंगा एफ ऑफ एक्स फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा, और उसकी लिमिट मैं निकाल चुका हूँ, वो क्या है 1/2। तो ये इस फंक्शन की एक्सटेंशन होगी 0 से क्लोज इंटरवल टू इन्फिनिटी, और ये कंटिन्यूस भी है, राइट जी। तो यहाँ पर सीधा सा आपको काम यही करना था कि वो कौन सा फंक्शन है जो 0 पर डिफाइन तो नहीं है, लेकिन 0 पर उसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, ताकि मैं उसको एक्सटेंड करते वक्त 0 पर वैल्यू भी वही अलॉट कर दूं जो कि उसकी लिमिट के बराबर है। तो आप अगर इस फंक्शन को भी देखें तो भाई साहब इसकी भी चूंकि 0 पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है ना, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता, तो यही हमारा जवाब हो सकता था। नेक्स्ट है जी, अ फंक्शन f हैज अ जंप डिसकंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू a। सीधी सीधी डेफिनेशन देखिए भाई साहब, राइट लिमिट भी एग्जिस्ट कर गई, लेफ्ट लिमिट भी एग्जिस्ट कर गई, फंक्शन की वैल्यू तो होनी ही होनी है, तीनों ही इक्वल हैं, तो फंक्शन तो कंटिन्यूस होगा, तो ये हमारी ऑप्शन नहीं है। जंप डिसकंटिन्यूटी का मतलब डिसकंटिन्यूटी ऑफ टाइप 1 वो कब था, जब फंक्शन क्या हो जी, दोनों लिमिट्स एग्जिस्ट करें, वैल्यू तो एग्जिस्ट करनी ही करनी, दोनों लिमिट्स एग्जिस्ट करें, लेफ्ट आई मीन दोनों वन साइडेड लिमिट्स, तो उनमें से एक लिमिट आपकी फंक्शन की वैल्यू के इक्वल हो, जबकि दूसरी लिमिट फंक्शन की वैल्यू के इक्वल ना हो, ठीक है, तो होती है जंप डिसकंटिन्यूटी। तो ये ऑप्शन नहीं है हमारी। इधर देखें तो देखिए यहाँ पर राइट लिमिट एग्जिस्ट कर गई, लेफ्ट लिमिट भी एग्जिस्ट कर गई, फंक्शन की वैल्यू के ये दोनों ही बराबर नहीं है, लेकिन हो सकता है ये आपस में बराबर हो जाएं। भाई इनके बराबर होने या ना होने के बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता ना। तो इधर देखते हैं जी, एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए माइनस, लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों एग्जिस्ट तो करती हैं, लेकिन दोनों इक्वल नहीं है, जबकि इनमें से एक लिमिट के फंक्शन इक्वल है। तो ये हो गया ना, फंक्शन हैज़ अ डिसकंटिन्यूटी ऑफ टाइप 1, मीन टू से जंप डिसकंटिन्यूटी, ठीक है जी, फ्रॉम द लेफ्ट या फ्रॉम द राइट, फ्रॉम द राइट। बहरहाल फ्रॉम द लेफ्ट हो या फ्रॉम द राइट हो, हमें इस बात से गर्ज नहीं है, हमें बताना है कि ए पॉइंट पर फंक्शन जंप डिसकंटिन्यूटी कब रखेगा जी, इस केस में रखेगा। तो यहाँ पर भी देखें तो फंक्शन की राइट लिमिट जो है उसकी लेफ्ट लिमिट के इक्वल है, जबकि वैल्यू इक्वल नहीं है, तो ये तो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी होगी ना, तो ये भी हमारी ऑप्शन नहीं है, ये भी ऑप्शन नहीं है। ये क्यों नहीं थी, ये इसलिए नहीं थी, दोनों ही जो लिमिट्स हैं लेफ्ट और राइट लिमिट दोनों ही एफ ऑफ ए के इक्वल नहीं है, राइट। एक इक्वल होनी चाहिए थी, दूसरी नॉन इक्वल होनी चाहिए थी, एग्जिस्ट दोनों करनी चाहिए थी, तो वो थी जी जंप डिसकंटिन्यूटी। तो बहरहाल जी आगे बढ़ते हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/x इंटू साइन 1/x, क्या लगता है आपको क्या करना चाहिए यहाँ पर? भाई साहब लिमिट निकालनी है, सैंडविच थ्योरम, स्क्वेज थ्योरम लगाते हैं जी। सुना है कि साइन 1/x -1 और 1 के दरमियान में रहता है, आपने भी सुना है? अच्छा जी, थैंक यू। तो हमने इन्फिनिटी पे लिमिट निकालनी, 1/x से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1/x से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा दोनों तरफ, तो क्या लगता है आपको इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा? इनइक्वालिटी का साइन चेंज होता है अगर हम किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर x पॉजिटिव है, मैं क्यों कह सकता हूँ x पॉजिटिव है? क्योंकि x इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, बहुत बड़ा है, लार्ज हो रहा है, पॉजिटिव है। 1/x भी डेफिनेटली पॉजिटिव होगा, तो 1/x से मल्टीप्लाई करने से इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। तो ये सबसे बड़ा फंक्शन, ये सबसे छोटा फंक्शन, ये फंक्शन हमारा दरमियान में, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, इसकी लिमिट भी क्या होगी 0, इसकी लिमिट भी क्या होगी 0। तो सैंडविच थ्योरम ये कहता है दरमियान वाला जो फंक्शन है उसकी लिमिट भी 0 ही है। तो भाई साहब इस फंक्शन की लिमिट 0 है, ठीक है जी। बाकी ऑप्शंस को चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x साइन, यहाँ पर भी सैंडविच थ्योरम लगाया जा सकता है भाई साहब। साइन 1/x और cos 1/x, ये अभी हमने देखा कि -1 और 1 के दरमियान में, तो भाई साहब ये दोनों के सम के बारे में क्या ख्याल आपका? साइन 1/x प्लस cos 1/x, इन दोनों का सम -2 और 2 के दरमियान में हो जाएगा। दोनों को आप इंडिविजुअली इनकी इनइक्वालिटीज बनाए, साइन 1/x -1 और 1 के दरमियान में, cos 1/x -1 और 1 के दरमियान में दो नंबर्स हैं, एक साइन 1/x एक cos 1/x, दोनों -1 और 1 के दरमियान में है, तो दोनों का जो सम होगा डेफिनेटली वो -2 और 2 के दरमियान में रहेगा। एनीवेज जी x से हमने करना मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पर देखें x है,
और लिमिट x अप्रोचेस टू 0 है, 0 के करीब तरीन जो नंबर्स हैं वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, यानी x नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। नेगेटिव होगा तो मल्टीप्लाई करूँगा, इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा, पॉजिटिव होगा तो साइन रिवर्स नहीं होगा। लेकिन दोनों सूरतों में लिमिट निकल आएगी। मैं कोई एक केस डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। फर्ज कर लेता हूँ x पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव के केस में भाई साहब x से मल्टीप्लाई करेंगे साइन 1/x प्लस कॉस 1/x को, तो ये 2x और -2x के दरमियान में आ जाएगा। बस इतना फ़र्क पड़ेगा कि अगर x नेगेटिव होगा तो इधर ग्रेटर देन हो जाएगा, इधर भी ग्रेटर देन हो जाएगा, कोई बात नहीं। इससे क्या फ़र्क पड़ता है, लिमिट निकालनी है ना। एज x अप्रोचेस टू 0, इस फंक्शन की लिमिट 0, इस फंक्शन की लिमिट 0, बाय सैंडविच थ्योरम इस फंक्शन की लिमिट भी क्या हो जाएगी, 0 ही हो जाएगी। सो इसका आंसर भी क्या है, 0 ही है। राइट जी, मैं दोबारा बता देता हूँ। अगर x नेगेटिव होगा तो होगा क्या, साइन बस ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब फिर इनको इन्वर्ट कर लें, मतलब 2x इधर भेज दें, -2x उधर भेज दें। -2x बड़ा नंबर होगा, बड़ा फंक्शन होगा, 2x सबसे छोटा फंक्शन होगा, और ये वाला फंक्शन फिर भी उन दोनों के दरमियान में होगा। दोनों की लिमिट 0 पर तब भी 0 ही निकलेगी। तो सैंडविच थ्योरम ये कहता है दरमियान वाले फंक्शन की लिमिट भी क्या होगी, 0 ही होगी। राइट जी, तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया आपका। आगे बढ़ते हैं जी। फॉर सेट a इज इक्वल टू 1/n, ये जो सेट है इसके अंदर जो डोमेन है इस किसी फंक्शन की, इस फंक्शन की, इस वक्त हमने डोमेन जो है वो एक इंटरवल नहीं है, उसमें जंपिंग वैल्यूज आ रही हैं, मतलब एक ड्यून्यूमरेबल सेट आ रहा है 1/n, n बिलोंग्स टू n। डिफाइन अ फंक्शन f फ्रॉम a टू r, हमने इस सेट से r पे एक फंक्शन डिफाइन किया। कैसे डिफाइन किया जी, f ऑफ x इज इक्वल टू 1/x। ठीक है जी, फंक्शन डिफाइन है, तमाम तर वैल्यूज पे ये फंक्शन डिफाइन है। f इज नॉट कंटिन्यूस एट, किस पॉइंट पर f कंटिन्यूस नहीं होगा। याद कर लें अब कंटिन्यूटी की डेफिनेशन। सबसे पहली बात यह है कि जिस पॉइंट पर हमने कंटिन्यूटी चेक करनी है वो पॉइंट आपकी डोमेन में शामिल होना चाहिए, है ना। तो 0 पर आपको लग रहा कि फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, भाई साहब 0 पर मैंने चेक ही नहीं करना, क्योंकि मैंने कंटिन्यूटी उन पॉइंट्स पर चेक करनी होती है जो कि डोमेन में शामिल है, और मेरे पास इस वक्त जो डोमेन है वो ये सेट है, इसमें 0 शामिल नहीं है। तो क्या होगा 0 इसका लिमिट पॉइंट है। लिमिट पॉइंट के केस में ठीक है, हमें सीक्वेंस मिलती है, इट्स ओके। लिमिट पॉइंट के केस में लिमिट की बात की जा सकती है, कंटिन्यूटी की बात नहीं की जा सकती। राइट, पॉइंट कंटिन्यूटी के लिए जो पॉइंट है वो आपके सेट के अंदर शामिल होना ज़रूरी है। 0 इस सेट के अंदर शामिल नहीं है, तो मैं 0 पर लिमिट की तो बात कर सकता हूँ, कंटिन्यूटी की मैं बात ही नहीं कर सकता। 0 पर ये फंक्शन हमारा, मैं बात ही नहीं कर सकता कि कंटिन्यूस है कि डिसकंटिन्यूस है, मैंने बात ही नहीं करनी 0 पर, क्योंकि 0 सेट के अंदर शामिल ही नहीं। ओके, ये जो 2 पॉइंट्स हैं ये सेट के अंदर शामिल हैं। देखिए यहाँ पर n की जगह 2 पुट करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, n की जगह 10 पुट करेंगे तो 1/10 आ जाएगा। राइट, दिस 2 पॉइंट्स आर द मेंबर्स ऑफ दिस सेट। ओके, एग्रीड। लेकिन अब इन पर क्या मैंने कंटिन्यूटी चेक करनी है कि नहीं है, करनी है। ये दोनों पॉइंट सेट के अंदर शामिल हैं, इन पर कंटिन्यूटी आपको चेक करनी है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ इन पर भी इवन आपको कंटिन्यूटी चेक करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि ये दोनों पॉइंट्स इस सेट के लिमिट पॉइंट्स नहीं है। लिमिट पॉइंट्स होंगे तो मैं कंटिन्यूटी चेक करूंगा, लिमिट पॉइंट्स नहीं है, ये तो क्लस्टर पॉइंट्स नहीं है, ये तो आइसोलेटेड पॉइंट्स हैं। और इन केस ऑफ आइसोलेटेड पॉइंट्स मैं आपको बता चुका हूं कि आपका फंक्शन ट्रिवियली बाय डिफॉल्ट कंटिन्यूस ही होता है। ठीक है जी, आइसोलेटेड पॉइंट्स पर आप बगैर चेक किए आसानी के साथ बता सकते हैं कि आपका फंक्शन कंटिन्यूस ही है। राइट जी, तो इस पर भी फंक्शन कंटिन्यूस, इस पर भी फंक्शन कंटिन्यूस, ये भी ऑप्शन नहीं, ये भी ऑप्शन नहीं, ऑप्शन हो जाएगी हमारे पास नन ऑफ दिस। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ लिमिट x अप्रोचेस टू a f of x and limit x approaches to a f of x into g of x both exist, then g of x की लिमिट एग्जिस्ट करेगी उसी पॉइंट a पर या नहीं। देखिए एक रिजल्ट है, थ्योरम है कि अगर 2 फंक्शंस की इंडिविजुअल लिमिट एग्जिस्ट करती है तो फिर दोनों के प्रोडक्ट की लिमिट एग्जिस्ट करेगी, ये बात आप जानते हैं। लेकिन अब यहाँ पर एक फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और उस फंक्शन का प्रोडक्ट किसी दूसरे फंक्शन के साथ इस प्रोडक्ट की भी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो बताना ये कि क्या दूसरे फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही। ऐसा कोई हमारे पास रिजल्ट नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। मसलन आप फ़र्ज़ कर लें f of x को फंक्शन लें x² और g of x को फंक्शन लें sin 1/x,
और जिस पॉइंट पर लिमिट चेक कर रही है वो 0 है, तो 0 पर इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है, यस 0 आएगा जवाब। यहाँ पर आ जाए एफ ऑफ एक्स की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, 0 पर इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, डिटेल से पढ़ा हुआ हमने। लेकिन चूंकि ये फंक्शन बाउंडेड है और इस फंक्शन की लिमिट 0 है, तो फिर दोनों के प्रोडक्ट की लिमिट भी क्या होगी 0, प्रोडक्ट की लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन जी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, यानी ये रिजल्ट यहाँ पर फेल हो गया। कोई ज़रूरी भी नहीं है कि हर बार लिमिट एग्जिस्ट नहीं करनी, मतलब देखें एफ ऑफ एक्स को आप ले लें एक्स का स्क्वायर, पॉइंट ले लें 0 पर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है जी, और जी ऑफ एक्स फंक्शन ले लें 1/x। ऑफ कोर्स ये फंक्शन 0 पे डिफाइन नहीं है, लेकिन 0 पे इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, बल्कि प्रॉपरली डाइवर्ज कर रही है इन्फिनिटी को या नेगेटिव इन्फिनिटी को। कुछ कहा नहीं जा सकता, 0 पे चेक करने जा रहे हैं तो लेफ्ट लिमिट कुछ और कहेगी, राइट लिमिट कुछ और कहेगी। बहरहाल अगर आप दोनों फंक्शंस को मल्टीप्लाई करें एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, तो प्रोडक्ट बनेगा जी एक्स, और एग्जैक्टली इसकी भी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, 0 आएगी। यहाँ पर भी अब देखें, यहाँ पर तो जी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही थी ना, ऑसिलेट कर रही थी, लेकिन यहाँ पर जी फंक्शन जो प्रॉपरली डाइवर्ज कर रहा था। एक ऐसे फंक्शन की एग्जांपल देना चाहें तो जिसमें प्रोडक्ट की लिमिट एग्जिस्ट करे और जी फंक्शन की भी लिमिट एग्जिस्ट करें, कुछ और ले लें, एक्स ले लें, इसकी भी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, इसकी भी कर रही है, दोनों के प्रोडक्ट की भी कर रही है, कुछ भी हो सकता है। तो लिमिट ऑलवेज एग्जिस्ट कहना गलत होगा, नॉट एग्जिस्ट कहना भी गलत होगा, क्योंकि एग्जिस्ट कर भी जाती है बाज़ दफ़ा, जैसे यहाँ पर कर भी गई, ठीक है। मे और मे नॉट भी एग्जिस्ट, ये बात बिल्कुल ठीक है, जी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती। प्रॉपरली डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी, इससे पहले जो एग्जांपल ली थी 1/x वाली, इसमें तो ठीक है, हम कह सकते हैं प्रॉपरली डाइवर्ज कर रही है इन्फिनिटी या नेगेटिव इन्फिनिटी को। बहरहाल यहाँ पर राइट लिमिट जो है वो इन्फिनिटी को प्रॉपरली ये डाइवर्ज करेगा जी फंक्शन, और लेफ्ट लिमिट पे नेगेटिव इन्फिनिटी को। एनीवेज हम कुछ नहीं कह सकते, ठीक है जी। तो हमारी ऑप्शन चार्ली होगी। द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूज ऑफ फंक्शन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर आमतौर पर हम जो सोच रहे होते हैं, कुछ कभी कभार हम गलत भी सोच रहे होते हैं। ये जो फंक्शन है पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूज निकालें, कितने पॉइंट्स पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूज है। हम आमतौर पर क्या करते हैं, जो कि गलत कर रहे होते हैं, हम आमतौर पर क्या करते हैं, हम कहते हैं साइन एक्स किस किस पॉइंट पर अनडिफाइन, साइन एक्स उन तमाम पॉइंट्स पर अनडिफाइन है जो एक्स एक्सेस पे लाई कर रहे हैं एंगल्स, यानी पाई के मल्टीपल्स, ठीक है जी। पाई के मल्टीपल्स पर साइन अनडिफाइन होता है, तो हम कहते हैं कि इस फंक्शन पर इन पॉइंट्स पर ये फंक्शन कंटिन्यूस भी नहीं होगा। देखिए बहुत गलत बात है ये। हमने जब कंटिन्यूटी की डेफिनेशन पढ़ी थी तो उसमें हमने कहा था कि फंक्शन सेट ए पर डिफाइन है, यानी जो फंक्शन की डोमेन है वो सेट ए है। तो कंटिन्यूटी के लिए जिस पॉइंट पर अपने कंटिन्यूटी चेक करनी है वो पॉइंट लाजमन फंक्शन की डोमेन में होना चाहिए, पढ़ा था ना हमने। तो भाई साहब आप सबसे पहले इस फंक्शन की डोमेन निकालें। इस फंक्शन की डोमेन क्या होगी भला, तमाम रियल नंबर्स एक्सेप्ट द मल्टीपल्स ऑफ n पाई, यानी एग्जैक्टली जिन पॉइंट्स पर आप कह रहे हैं कि ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, डिसकंटिन्यूस है, एग्जैक्टली वही पॉइंट्स तो दरअसल फंक्शन की डोमेन में नहीं शामिल है ना, नहीं शामिल है भाई। तो क्या मतलब इस बात का, ये पॉइंट्स फंक्शन की डोमेन में नहीं शामिल है। तो कंटिन्यूटी के लिए हमने चेक ही उन पॉइंट्स पर करना है जो पॉइंट्स हमारे फंक्शन की डोमेन में शामिल हैं। डोमेन में शामिल कौन से हैं, तमाम रियल नंबर्स एक्सेप्ट दीज पॉइंट्स। इन पॉइंट्स के अलावा बाकी जो पॉइंट्स हैं उन पर कंटिन्यूटी चेक करनी। आई मीन टू से इन पॉइंट्स के अलावा तमाम रियल नंबर्स जो दरअसल असल में इंटरवल्स बन जाएंगे ना, लाइक 0 to पाई ओपन इंटरवल, यूनियन विद पाई टू 2 पाई, यूनियन विद 2 पाई टू 3 पाई एंड सो ऑन। इस तरह पीछे आ जाएं, इट्स यूनियन विद नेगेटिव पाई टू 0, इस टाइप के इंटरवल्स बन जाएंगे। तो इस फंक्शन की जो डोमेन है वो इन इनफाइनाइटली मैनी इंटरवल्स का यूनियन। तो ये जो इंटेग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई थे ये तो एंड पॉइंट्स में आ रहे हैं, और एंड पॉइंट्स शामिल नहीं हैं, ओपन इंटरवल्स हैं, यानी ये पॉइंट्स डोमेन में ही शामिल नहीं है, तो इन पर कंटिन्यूटी की बात ही नहीं चल रही दरअसल। बाकी पॉइंट्स पर चेक करनी कंटिन्यूटी जो इन इंटरवल्स के इनसाइड लाई कर रहे हैं, जो डोमेन में शामिल हैं, उन तमाम पॉइंट्स पर बेचारा मासूम सा तो फंक्शन है, कंटिन्यूस है। कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जिस पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो, क्योंकि मेरे पास डोमेन ये सेट है और मैंने उस पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करनी है जो डोमेन के अंदर शामिल है। राइट जी, तो आंसर दीजिए अपना। एक पॉइंट पर फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, नहीं भाई वो कौन सा पॉइंट है ही कोई नहीं पॉइंट। 2 पॉइंट्स पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, नहीं बिल्कुल नहीं।
काउंटेबल, काउंटेबली मैनी पॉइंट्स पर फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? काउंटेबल सेट कौन सा होता है, जो डिन्यूमरेबल हो या फाइनाइट हो? आप जानते हैं फाइनाइट सेट, एम्प्टी सेट भी फाइनाइट होता है, एम्प्टी सेट भी काउंटेबल हो गया। कितने पॉइंट्स है जिन पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस है? कोई भी नहीं। तो जिन पॉइंट्स पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस है उनका सेट बनाएंगे तो वो कौन सा सेट बनना है? एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या होता है? काउंटेबल। काउंटेबली मैनी पॉइंट्स पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, ये बात आप कह सकते हैं, अनकाउंटेबली मैनी पॉइंट्स पर नहीं। ठीक है जी, ये गलत हो गया। चलें जी, अब आ जाए। अब आपने क्या सोचा था कि ये फंक्शन इन पॉइंट्स पर, द इंटेग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई, उन पॉइंट्स पर ये डिसकंटिन्यूस है, आपने ये सोचा था ना। चले मैं फ़र्ज़ कर ले, मान लेता हूँ आपकी बात ही ठीक है, तो फिर इवन देन उस सूरत में भी आपका आंसर यही होगा, क्योंकि अगर आपने मान नहीं लिया है सही है या गलत है, जो भी ये मान ही लिया कि इन पॉइंट्स पर फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, तो इन पॉइंट्स का सेट बना देंगे तो वो एक काउंटेबल सेट ही होना है, डिन्यूमरेबल सेट होना है। ठीक है जी, तो उस सूरत में भी आपकी ये बात, ऑप्शन आपकी यही ठीक है, अगर आप मेरी बात को नहीं भी मान रहे तो। बहरहाल कंटिन्यूटी हमेशा उन पॉइंट्स पर चेक की जाती है जो फंक्शन की डोमेन में शामिल हो। एनीवेज, नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल 1/x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to 1। भाई साहब 0 से लेकर 1 तक 0 शामिल नहीं है, 1 शामिल है। इस फंक्शन का बिहेवियर चेक करना है। कंटिन्यूस है? यस ऑफ कोर्स कंटिन्यूस है। अब ये ना कह बैठीजिएगा आप कि 0 पर तो उसकी लेफ्ट लिमिट ही नहीं निकलती। अब भाई साहब 0 पर लेफ्ट लिमिट तो क्या, 0 पे तो राइट लिमिट भी नहीं निकालनी। क्यों भला? क्योंकि हमने कंटिन्यूटी के लिए उन पॉइंट्स पर कंटिन्यूटी चेक करनी है जो डोमेन में शामिल हैं। भाई साहब 0 डोमेन में शामिल नहीं है, तो 0 पर तो हमने कंटिन्यूटी चेक करनी ही नहीं भाई साहब। अब 0 से बड़े और 1 से छोटे उन नंबरों पर कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो उनमें से तमाम पॉइंट्स पर ये फंक्शन बेचारा सीधा सा मासूम सा फंक्शन है, कंटिन्यूस ही है। अब आप कहें कि 1 तो डोमेन में शामिल है, यस 1 डोमेन में शामिल है। अच्छा जी ठीक है, 1 शामिल है, तो 1 पर कैसे कंटिन्यूस होगा ये? क्योंकि 1 पर फंक्शन की वैल्यू तो निकलेगी ना। 1 पर यहाँ पर x की जगह 1 पुट करेंगे, 1 पर 1 निकलता है। 1 पर फंक्शन की वैल्यू 1 है, ओके। 1 पर फंक्शन की लेफ्ट लिमिट क्या है? लेफ्ट लिमिट निकालेंगे व्हेन x अप्रोचेस टू 1 माइनस फ्रॉम द लेफ्ट व्हेन x इज लेस देन 1 बट इज वेरी क्लोज टू 1, सो लिमिट भी 1 ही निकलेगी। अब लेफ्ट लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तो बराबर है। भाई साहब अब आप कह रहे होंगे कि 1 पर राइट लिमिट कैसे चेक करें? राइट लिमिट तो चेक ही नहीं हो सकती। तो भाई साहब किसने कहा चेक करने के लिए? डेफिनेशन को फोकस करें। डेफिनेशन क्या पढ़ाई गई थी आपको? डेफिनेशन आपको पढ़ाई गई थी कि अगर जिस पॉइंट पर आपने कंटिन्यूटी चेक करनी है वो पॉइंट डोमेन में शामिल होना चाहिए, ये बात तो क्या तय हो गई, शामिल है 1। उसके बाद देखना है कि वो पॉइंट लिमिट पॉइंट है या आइसोलेटेड पॉइंट है। अगर तो वो आइसोलेटेड पॉइंट है तो फिर कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं है, फंक्शन उस पॉइंट पर कंटिन्यूस ही है, बाय डेफिनेशन ट्रिवियली कंटिन्यूस है। अगर तो वो लिमिट पॉइंट है तो फिर हमने सीक्वेंस पकड़नी है। क्या पकड़नी है जी? सीक्वेंस पकड़नी है। हर वो सीक्वेंस डोमेन से पकड़ी हुई जिसकी कोई भी टर्म उस पॉइंट के इक्वल नहीं है, नहीं इस वक्त वो पॉइंट 1 है, 1 की इक्वल नहीं है, वो सीक्वेंस 1 को कन्वर्स कर रही है, और उसके बदले में जो फंक्शन आपको सीक्वेंस प्रोवाइड करेगा उस सीक्वेंस की टर्म्स पर एफ ऑपरेट करने के बाद तो जो फंक्शन की सीक्वेंस बनेगी वो भी किसको कन्वर्ज करे? एफ ऑफ 1 को, ये राइट एफ ऑफ 1 को कन्वर्ज करे। तो भाई साहब उसके लिए आप देख सकते हैं कि अगर हम सीक्वेंस पकड़ेंगे तो डेफिनेटली पहले देखें 1 लिमिट पॉइंट है 1 इस इंटरवल का लिमिट पॉइंट है, तो 1 के लिए जो आपको सीक्वेंसेस मिलनी है, सीक्वेंसेस मिलनी ही वो वाली हैं जिसकी टर्म्स 1 से छोटी हैं। सीक्वेंस वो तलाश नहीं कर सकते जिसकी जो टर्म्स है वो 1 से बड़ी हैं। क्यों नहीं तलाश कर सकते? डोमेन ही आपके पास ये है, डोमेन में नंबर ही 1 या 1 से छोटे हैं। तो आप राइट साइड से 1 से बड़ी वाली साइड से कोई सीक्वेंस पकड़ ही नहीं सकते मेरे भाई, नहीं पकड़ सकते। इट मीन्स कि आपको सिर्फ उन सीक्वेंसेस के लिए चेक करना है जिसकी टर्म्स 1 से छोटी हैं, मतलब आपने सिर्फ लेफ्ट लिमिट ही चेक करनी है सीधी सीधी। मैं आम अल्फाज में आपको ये कह रहा हूँ, सम टाइम हमारे जहन में क्वेश्चन पैदा होता है कि जब हम क्लोज इंटरवल पर कंटिन्यूटी चेक कर रहे होते हैं तो हम लेफ्ट हैंड पॉइंट पर राइट लिमिट ही क्यों और राइट हैंड पॉइंट पर लेफ्ट लिमिट ही क्यों चेक करते हैं? लेफ्ट हैंड पॉइंट पर तो जो लेफ्ट लिमिट है वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, मतलब एग्जिस्ट नहीं, मतलब हम लिमिट की बात नहीं कर सकते क्योंकि हमें सीक्वेंस ही कोई नहीं मिलनी। लेफ्ट से तो डोमेन के अंदर पॉइंट्स ही नहीं है, इस तरह राइट से राइट जो अपर लिमिट है उसकी राइट साइड से डोमेन के अंदर पॉइंट्स ही नहीं है। तो भाई साहब ऑटोमेटिकली जब हम
यहाँ से क्लोज इंटरवल तो हम यहाँ 1 पर सिर्फ लेफ्ट लिमिट चेक करेंगे, ठीक है जी। 0 पर तो हमने कंटिन्यूटी चेक करनी नहीं क्योंकि 0 इसके अंदर शामिल ही नहीं है। अगर यहाँ से क्लोज होता तो हम 0 से सिर्फ राइट लिमिट चेक करते। तो ये बात याद रखिए, क्लोज इंटरवल पर जब आपने कंटिन्यूटी चेक करनी होती है तो लेफ्ट हैंड पॉइंट जो होता है उस पर सिर्फ राइट लिमिट चेक की जाती है और राइट हैंड पॉइंट जो होता है उस पर सिर्फ लेफ्ट लिमिट चेक की जाती है, एंड इट इज़ जस्ट बाय डेफिनेशन। और वही चीज़ मैंने आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश की है कि ये जो फंक्शन है आपका कंटिन्यूस है हर पॉइंट पर। यस, कंटिन्यूस है, ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है जी। बाउंडेड है? नहीं जनाब, ये फंक्शन बाउंडेड नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे आप 0 के करीब जाएंगे 1/x उसका रेसिप्रोकल बढ़ता चला जाएगा, है ना। एज x अप्रोचेस 0 1/x गोज टू इन्फिनिटी। तो फंक्शन बाउंड नहीं हो रहा, मतलब कोई आपको रियल नंबर पॉजिटिव मिलना ही नहीं है कि फंक्शन की तमाम टर्म्स का जो मोड होगा उस नंबर से छोटा हो जाए, क्योंकि बाउंड हो नहीं रहा, फंक्शन आगे को बढ़ता ही चला जा रहा है। तो भाई साहब ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं हो सकती। अब यहाँ पर अनबाउंडेड है, यस ये फंक्शन अनबाउंडेड है, तो ये वाली बात भी ठीक लग रही है। तो भाई साहब ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। अब इन दोनों पे मैंने टिक तो करना नहीं, टिक तो मैंने किसी एक पे करना है। तो फिर चौथी ऑप्शन को देख लें, वो कहता है जी बोथ ए एंड बी। तो मतलब अब बेस्ट ऑप्शन दोनों तीनों में से कौन सी होगी? ये वाली, क्योंकि इसमें आपने कंटिन्यूटी का भी कह दिया और अनबाउंडेडनेस का भी कह दिया है, राइट जी। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x if x belongs to q minus x if x does not belongs to q। मतलब x belongs to q प्राइम, मतलब रैशनल नहीं, वो इरेशनल है। इस तरह का पहले भी हमने क्वेश्चन किया है, बहुत सिंपल सा, बहुत आसान सा क्वेश्चन। इस कंटिन्यूस भाई किस पॉइंट पर ये फंक्शन कंटिन्यूस है? तमाम रियल नंबर्स पर कंटिन्यूस है? बिल्कुल नहीं। फर्ज कर लें मैं किसी रैशनल नंबर की बात कर रहा हूँ, फर्ज कर लें मैं 1 की बात कर रहा हूँ। 1 पर जब मैं फंक्शन की कीमत निकालूंगा तो यहाँ से निकालूंगा कि यहाँ से निकालूंगा? ऑफ कोर्स 1 रैशनल है तो यहाँ से निकालूंगा। x की जगह 1 पुट करके 1 मिल रहा है, फंक्शन की वैल्यू 1 पर 1 है। जब मैं 1 पर लिमिट निकालूंगा तो चाहे मैं लेफ्ट लिमिट सॉल्व कर रहा हूँ चाहे मैं राइट लिमिट सॉल्व कर रहा हूँ, किसी एक लिमिट को देखते हैं। फर्ज कर लें मैं लेफ्ट लिमिट की बात कर रहा हूँ, मैं x को 1 के करीब लेके जा रहा हूँ फ्रॉम द लेफ्ट। तो 1 से छोटे नंबर्स होंगे लेकिन 1 के करीब करीब होंगे, और उन नंबरों में इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स भी होंगे और इनफाइनाइटली मैनी इरेशनल्स भी होंगे। जब मैं रैशनल पे बात करूँगा 1 की मतलब 1 के करीब नंबरों के लिए जो रैशनल होंगे उनके लिए बात करूँगा, तो फंक्शन का जो आंसर है वो 1 मिल रहा है ना। और जब मैं इरेशनल नंबर्स जो 1 के करीब ही हैं, दरअसल 1 से छोटे हैं लेकिन इरेशनल है, उन पर चेक करूँगा तो आंसर मुझे -1 मिलना है। तो भाई साहब इस तरह के फंक्शन को बड़ी ही आसानी से आप डेल्टा एप्सिलॉन वाली डेफिनेशन से भी साबित कर सकते हैं कि ये फंक्शन क्या है डिसकंटिन्यूस है। सीक्वेंशियल क्राइटेरिया लगाकर भी आप साबित कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ, ठीक है जी। लेकिन जो मैंने आपको आर्गूमेंट दिया वो डेफिनेशन और सीक्वेंशियल क्राइटेरिया से बहुत आसान सा मैंने आपको आर्गूमेंट दे दिया। तो किसी भी नंबर इस तरह के, जैसे मैंने 1 पे चेक किया, इस तरह के किसी नंबर पर ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा, लेकिन एक नंबर है जिस पर ये कंटिन्यूस है। अच्छा पहले तो ये देखें कि आप 1 के अलावा 1 रैशनल पकड़ा था, अगर आप कोई इरेशनल नंबर भी ले लें तो साबित कर सकते हैं कि किसी भी इरेशनल नंबर पर ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा, क्योंकि इरेशनल नंबर के करीब करीब भी बेशुमार रैशनल और बेशुमार इरेशनल नंबर होते हैं। रैशनल और इरेशनल्स पर आपको फंक्शन आपको अलग अलग मिल रहा है, आंसर भी अलग अलग दे रहा है, राइट जी। तो बड़ी आसानी से ये बात साबित की जा सकती है कि किसी भी इरेशनल नंबर पर भी फंक्शन डिसकंटिन्यूस रहेगा। एक नंबर ऐसा है जिस पर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, वो कौन सा है जी? 0 पर अगर आप फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे तो कहाँ से निकलेगी? यहाँ से निकलेगी, आंसर आएगा 0 पर अगर आप लिमिट निकालने की कोशिश करेंगे, चाहे लेफ्ट लिमिट निकालें चाहे राइट लिमिट निकालें, फ़र्ज़ कर लें आप एक वक्त में लेफ्ट लिमिट निकाल रहे हैं तो 0 के करीब 3 नंबर लेने जो 0 से छोटे हैं, डेफिनेटली उनमें बेशुमार रैशनल बेशुमार इरेशनल, लेकिन हैं वो नंबर 0 के करीब ही, है ना। तो उन नंबरों पर जब आप लिमिट निकालोगे, अगर रैशनल होगा तो यहाँ इसमें मतलब ये फंक्शन यूज़ करोगे 0 जवाब देगा, अगर इरेशनल होगा तो ये वाला फंक्शन यूज़ करोगे, इत्तेफाक से ये भी आपको 0 ही जवाब देगा। यानी फंक्शन अलग अलग दिखने के बावजूद भी 0 के करीब वाले नंबरों के लिए कह लें कि सेम लिमिट दे रहा है। तो 0 पर ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा, बाकी तमाम नंबरों पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा। एक नंबर ऐसा है जिस पर ये फंक्शन कंटिन्यूस है। तो कंटिन्यूस ऑन R गलत कहता है भैया, Q गलत कहता है भैया, 0 से 1 तक ये तो मैंने वैसे समझा दिया गलत कहता है, लेकिन ये वाली बात ठीक है, ठीक है जी। तो लिमिट x अप्रोचेस 0 साइन x, अच्छा साइन x ओवर x की 0 पर लिमिट हमें पता है 1 होती है, राइट। तो मोड आ गया जी ऊपर, कोई बात नहीं,
x 0 के करीब होगा तो किस तरह का होगा, 0 से बड़ा भी हो सकता है, 0 से छोटा भी हो सकता है। इस वक्त x एंगल में अपीयर हो रहा है, तो इट मीन्स कि आप एंगल्स बना लें 0 के करीब। ये 0x 0 यहाँ पर है, 0 से बड़ा होगा तो आप इस तरफ से आ रहे हैं, 0 से छोटा होगा तो आप इस तरफ से आ रहे हैं। ऐसे ही होता है ना, यहाँ पर x लेस देन 0 है, यहाँ पर x बिगर देन 0 है और 0 की तरफ आ रहे हैं, राइट जी। तो क्या करना है आपने जनाब, अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इन एंगल्स पर साइन पॉजिटिव होता है। ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, इन एंगल्स पर साइन का आंसर क्या होगा जी, नेगेटिव होगा। तो पहले मोड खोलेंगे तो जनाब सीधी सी बात है, अगर x पॉजिटिव है यानी दो केस बनेंगे। अगर आप बात कर रहे हैं राइट लिमिट की, राइट लिमिट इधर है, x पॉजिटिव, साइन x भी पॉजिटिव हैं, तो उसका मोड भी पॉजिटिव। तो दरअसल ये लिमिट x अप्रोचेस टू 0, x इज बिगर देन 0, साइन x ओवर x बनेगा जिसकी लिमिट 1 है। और अगर आप लेफ्ट लिमिट निकालने की कोशिश करेंगे, x 0 को अप्रोच करेगा बट फ्रॉम द लेफ्ट, तो चूँकि एंगल बन रहा है वहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में मतलब वो एंगल भी नेगेटिव है, तो उस पर साइन का आंसर भी नेगेटिव आना है। और ये आप मोड पहले खोलेंगे तो भाई साहब x अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम द लेफ्ट, ये माइनस साइन x ओवर x बनेगा, इसकी लिमिट 1 -1 आपको आंसर मिल जाएगा। तो लेफ्ट लिमिट कुछ और कह रही है भाई साहब, राइट लिमिट कुछ और कह रही है। इट मीन्स के 0 पर ये फंक्शन जो है उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो डज नॉट एग्जिस्ट जी। ठीक है जी, आंसर ना 0 ना 1 ना -1, डज नॉट एग्जिस्ट, राइट जी। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस, भाई साहब इन चार फंक्शंस में से कौन सा फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए की पावर एक्स, एक्स बिलोंग्स टू आर। ऑफ कोर्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये। एक्सपोनेंशियल फंक्शन के केस में लिखा नहीं हुआ लेकिन अंडरस्टूड होता है, ए पॉजिटिव होता है और ए 1 के बराबर भी नहीं लिया जाता आमतौर पर, ठीक है जी, अंडरस्टूड होता है। तो ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है पॉजिटिव बेस के लिए भाई साहब, ये फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस होता है। ये आपने रिजल्ट भी पढ़ा हुआ है, बहुत सिंपल सा रिजल्ट है, चेक भी कर सकते हैं आप इसको बड़ी आसानी के साथ। ये सिंपल सा मासूम सा फंक्शन है, ये हमेशा कंटिन्यूस होगा, ठीक है। इसके ग्राफ में कोई ब्रेक नहीं आएगा तमाम उन नंबरों के लिए, मतलब तमाम रियल नंबरों के लिए, ठीक है जी। 0 पर a की पावर 0 1 बनता है। अगर x पॉजिटिव होगा तो ये पॉजिटिव नंबर देगा, x नेगेटिव होगा तो भी ये पॉजिटिव नंबर देगा, ठीक है। मतलब कोई इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, बहुत सिंपल सा फंक्शन है, बेचारा मासूम सा फंक्शन है। इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी और उसकी वैल्यू के इक्वल ही होगी, यानी कि ये तमाम रियल नंबर्स पे फंक्शन क्या है, कॉन्टीन्यूस ही है। तो ये वाला फंक्शन मेरा कंटिन्यूस है, मैंने डिसकंटिन्यूस फंक्शन बताना था, ठीक हो गया जी। साइन एक्स सीधा सीधा मासूम सा फंक्शन, सबको पता है कंटिन्यूस होता है ना, ये भी मेरी ऑप्शन नहीं है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स एंड एक्स फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। यहाँ पर देखें वही बात आ गई, दिस इज एन इंटरवल क्लोज एट 0 एंड ओपन एट इन्फिनिटी। सो भाई साहब हमने इन इंटरवल्स के अंदर जो पॉइंट्स हैं यही इसकी डोमेन है। डोमेन इस वक्त आपको दी हुई है ना भी दी होती तो आपको इस फंक्शन की डोमेन का पता था, यही थी। सो उन पॉइंट्स पर चेक करना है कंटिन्यूटी जो डोमेन के अंदर शामिल है। भाई साहब सीधी सी बात है, 0 से बड़े इन्फिनिटी तक तमाम नंबरों के लिए ये फंक्शन बड़ा मासूम सा बनता है, बिहेव करता है, कंटिन्यूस है, पता ही है आपको। 0 पे लग रहा है ना आपको, तो भाई साहब मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बता चुका हूँ कि 0 लेफ्ट हैंड पॉइंट है, इस वक्त 0 इसमें शामिल है। तो 0 पर कंटिन्यूटी चेक करनी है तो 0 पर आप इसकी वैल्यू देखोगे, क्या निकलेगी 0, और 0 पर आप इसकी सिर्फ राइट लिमिट चेक करोगे, लेफ्ट लिमिट नहीं चेक करोगे। इस तरफ से तो भाई आपको नंबर ही डोमेन में शामिल नहीं है, तो उसके लिए आपको सीक्वेंस ही कोई नहीं मिलनी ना, सीक्वेंस लेनी ना, लिमिट पॉइंट है 0 उसका, सीक्वेंस लेनी ना भाई साहब, समझ लें इस बात को। तो हम सिर्फ राइट लिमिट चेक करेंगे, तो राइट लिमिट इसकी 0 निकलेगी, किसी भी तरीके से आप इसको चेक कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ये फंक्शन कंटिन्यूस है अपनी इस डोमेन के तमाम तर पॉइंट्स के लिए कंटिन्यूस है, राइट। रह गया भाई साहब एक ही फंक्शन, जाहिर है जब फंक्शन ही एक रह गया तो चारों में से कोई एक ऑप्शन तो हमारी होनी थी, 3 ऑप्शंस नहीं है, चौथी तो फिर ऑप्शन होनी ही होनी है ना। लेकिन फिर भी आप इसको चेक कर लें कौन सा फंक्शन है, ये ब्रैकेट फंक्शन है, इसकी डोमेन तमाम तो रियल नंबर्स हैं। मैं इसका ग्राफ कोई नहीं बना के दे रहा, आप सब ने इसको पढ़ा हुआ अच्छे तरीके से, ग्रेजुएशन लेवल के कोर्स में आपने इसको अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ कि ये जो फंक्शन है ना किसी भी इंटीजर पर कंटिन्यूस नहीं होता, पता है आपको, किसी भी इंटीजर पर कंटिन्यूस नहीं होता। अलबत्ता जो नॉन इंटेग्रल पॉइंट्स हैं
मतलब 0.1, 0.2 इस तरह के पॉइंट्स पर ये कंटिन्यूस होता है ना। लेकिन किसी भी इंटेग्रल पॉइंट पर ये कंटिन्यूस नहीं होता, किसी भी इंटेग्रल पॉइंट्स पर। पता है आपको, किसी एक पॉइंट पर चेक कर लें, लाइक आप 2 पर चेक करने चाह रहे हैं, भाई साहब 2 पे चेक करते हैं इसको, तो 2 पर इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, ब्रैकेट फंक्शन ऑफ 2 इज 2। ओके भाई साहब 2 पर लिमिट चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पर लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों का आंसर अलग अलग आने वाला है। मैं 2 पर लिमिट चेक करने जा रहा हूँ, फ्रॉम द लेफ्ट बात करने जा रहा हूँ, x अप्रोचेस 2 बट फ्रॉम द लेफ्ट। तो लेफ्ट साइड से जो अप्रोच करूँगा मैं 2 को, तो वहाँ पर 2 से मुझे छोटे नंबर मिलने हैं। छोटे तो मिलेंगे भैया, कितने छोटे होंगे, तो 2 के करीब करीब ही। तो वो नंबर जो होंगे जिन पर मैं लिमिट निकालने की कोशिश करूँगा वो 1.99999 टाइप, इस टाइप के, राइट। तो चूँकि ये नंबर 1.9992 से छोटा है, ब्रैकेट फंक्शन की डेफिनेशन का आपको पता है, द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस और इक्वल टू x, राइट। तो 1.999 इस टाइप के जो नंबर्स हैं, 1.999 या 1.99999 या 1.9797 जो 2 के करीब करीब है लेकिन 2 से छोटे हैं, तो इस टाइप के तमाम नंबरों का जो ब्रैकेट फंक्शन होगा वो क्या मिलना है आपको, 1। तो लेफ्ट लिमिट 2 के लिए लेफ्ट लिमिट जो होगी वो 1 देगी आपको आंसर, ठीक है जी। राइट लिमिट की बात करते हैं जहाँ पर x 2 से बड़ा होगा, तो भैया किस तरह का होगा वो नंबर, 2.00001 या 2.007 या 2.009 इस टाइप के नंबर ना, जो 2 के करीब है लेकिन 2 से थोड़े से बड़े हैं। तो भाई साहब इन तमाम नंबरों पर ब्रैकेट फंक्शन आपको क्या आंसर देगा भला, 2। तो लेफ्ट लिमिट 2 पर 1 आ रही है, जबकि राइट लिमिट 2 पर 2 आ रही है। तो लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट इक्वल नहीं है, मतलब ये फंक्शन 2 पर कंटिन्यूस नहीं है। इस तरह आप चेक कर सकते हैं, किसी भी इंटेग्रल वैल्यू पर ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। आप इसका ग्राफ प्लॉट करके चेक कर लें, वहाँ पर भी आपको जितने भी इंटीजर्स हैं वो तमाम के तमाम रियल नंबर्स के सेट के लिमिट पॉइंट्स हैं। पता है आपको, लिमिट पॉइंट्स पर कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ती है, ठीक है। लिमिट पॉइंट्स हैं और वहाँ पर आपको बड़े बड़े गैप्स मिलेंगे हैं, ठीक है जी। अब पता है, अब मैं नहीं बनाने जा रहा, आपको इसके ग्राफ का पता है। बहस ख़त्म करते हैं, ये फंक्शन यही आपका आंसर है, ये डिसकंटिन्यूस फंक्शन है। किन पॉइंट्स पर डिसकंटिन्यूस है, इंटेग्रल पॉइंट्स पर डिसकंटिन्यूस है। अगर अपनी डोमेन के किसी एक पॉइंट पर भी फंक्शन कंटिन्यूस ना हो तो वो फंक्शन डिसकंटिन्यूस ही होगा। चाहे इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स है डोमेन के अंदर, तमाम पर कंटिन्यूस है, सिर्फ एक पॉइंट पर ही चाहे डिसकंटिन्यूस है तो वो उस फंक्शन को ओवरऑल कंटिन्यूस हम नहीं कहेंगे, क्योंकि आपको पता है डेफिनेशन का कि ओवरऑल कोई फंक्शन कंटिन्यूस कब होता है भला, जब वो अपने डोमेन के तमाम तर पॉइंट्स पर कंटिन्यूस होता है। किसी एक पॉइंट पर भी कंटिन्यूस नहीं होगा तो वो डिसकंटिन्यूस ही होगा। तो ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस है।